हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विभोश शान। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का ईसी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो एक और नाम से भी लोग जानते हैं। इसका नाम है रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1949 में इन द नेम ऑफ रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका 2 इयर्स कोर्स था। उसके बाद इन 1969 ये 3 इयर्स का कोर्स हो गया है। 3 इयर्स का एक फुल प्लेजेड कोर्स हो गया रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का। उसके बाद 3 इयर्स कोर्स चलता गया। 2015 में 4 इयर्स कोर्स शुरू हुआ, प्रॉपर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2015 में शुरू हुआ। तो ये इसी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता का राजावाजा साइंस कॉलेज कैंपस में है, और ये डिपार्टमेंट वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग में ऑफ सीयू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिलेबस डिस्कस करना चाहता हूँ, सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर का तो सिलेबस तो सेम रहेगा, तुम्हें पता होगा। थर्ड सेमिस्टर से फर्स्ट ऑफ ऑल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड वेव्स, जिसमें तुम्हें मैक्सवेल इक्वेशंस, वेव्स वगैरह पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सर्किट एंड नेटवर्क थ्योरी, जो सर्किट थ्योरी नाम से तुम जानते होगे। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। उसके बाद एक इलेक्टिव पेपर है जिसमें तुम बहुत सारे सब्जेक्ट ले सकते हो, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल एनालिसिस, एल्गोरिथम्स एंड एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सब तुम ले सकते हो। उसके अच्छा, तुम अगर एल्गोरिथम्स एंड एडवांस डेटा स्ट्रक्चर लोगे तो उसका रिलेटेड लैब भी तुम्हें लेना होगा। तो थियोरी और प्रैक्टिकल पेपर दोनों एक साथ तुम इलेक्टिव ले सकते हो, ये वन ऑफ द चॉइस है। और भी चॉइसेस है, बाद में देख लेना। नेक्स्ट है सर्किट एंड नेटवर्क्स लैबोरेटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप। तो 3 लैब है, ठीक है, 3 लैब है थर्ड सेमेस्टर में। सर्किट एंड नेटवर्क्स लैबोरेटरी, एल्गोरिथम्स एंड एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स लैबोरेटरी। एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स लैबोरेटरी मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, बाइनरी ट्री, ये सब पढ़ाया जाएगा। मतलब डीएसए है ये, फ्रैंकली स्पीकिंग। और एक और सब्जेक्ट है जो जिसमें 0 क्रेडिट है, वो है ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स। थोड़ा बहुत इंग्लिश टाइप का, ह्यूमैनिटीज टाइप का सब्जेक्ट है ये। नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर में है एनालॉग सर्किट्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बहुत सारे डिवाइसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चलता है, फॉर एग्जाम्पल पीएन जंक्शन डायोड या फिर थाइरिस्टर वगैरह। उसके बाद कंट्रोल थ्योरी एंड सिस्टम्स, मुझे लगता है कि ये कंट्रोल सिस्टम है, नॉट श्योर, बट कंट्रोल थ्योरी एंड सिस्टम्स। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। उसके बाद एक और इलेक्टिव पेपर तुम ले सकते हो, उसमें चॉइसेस बहुत सारे हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स एंड टेक्नोलॉजीज, ये वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट है, ये तुम ले सकते हो। कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हो इससे जाए, इसको रिप्लेस करके। नेक्स्ट लैब है, कैसा लैब है, एनालॉग सर्किट्स लेबोरेटरी है। उसके बाद एनालॉग कम्युनिकेशन लेबोरेटरी भी तुम्हें लेना होगा अगर तुम थ्योरी, जिस सब्जेक्ट तुम थ्योरी लोगे उस सब्जेक्ट में ही तुम प्रैक्टिकल लेना होगा। नेक्स्ट है एक और 0 क्रेडिट सब्जेक्ट है, जैसे कि एनवायरमेंटल साइंस। ये 0 क्रेडिट सब्जेक्ट है, लेकिन तुम्हें पास करना होगा। और एक और लैब है एंटेना लेबोरेटरी। तो कितना लैब है, 3 लैब है। फोर्थ सेमेस्टर में 3 लैब है। फिफ्थ सेमेस्टर में डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन। उसका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जो एक सीएससी का सब्जेक्ट है, वो यहाँ पर है। नेक्स्ट है डिजिटल कम्युनिकेशन। उसे एक और इलेक्टिव सब्जेक्ट तुम ले सकते हो, बहुत सारे चॉइसेस है। फॉर एग्जांपल ले सकते हो तुम सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक थ्योरी पेपर है, ये तुम ले सकते हो। कोई और ऑनर्स भी ले एक कोई और इलेक्टिव भी ले सकते हो, लिस्ट है बहुत बड़ा। तो उसके बाद है प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ओके, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये थोड़ा मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट लगता है मुझे। डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन लेबोरेटरी, डिजिटल कम्युनिकेशन लेबोरेटरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेबोरेटरी, 3 लैब है। और इसके साथ एक और लैब है, जो मतलब फिर से ऐसा ही होगा, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट तुम ले लोगे उसका ही लेबोरेटरी तुम्हें लेना होगा। ओके,
तो अच्छा, ये पूरा सिलेबस बताने के बाद मैं ऑनर्स पे, सॉरी फिर से ऑनर्स बोल दिया, इलेक्टिव पेपर में डिस्कस करूँगा कौन सा इलेक्टिव है। 6th सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क्स है। कंप्यूटर नेटवर्क्स मतलब ये कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, ये इसी में भी है। माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसी डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। उसके बाद इलेक्टिव पेपर फिर से है माइक्रोवेव एंड नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ले सकते हो ना भी ले सकते हो, कोई और सब्जेक्ट ले सकते हो। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर लेबोरेटरी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लेबोरेटरी, माइक्रोवेव लेबोरेटरी। माइक्रोवेव अगर तुम थ्योरी लोगे तो लैब भी लेना होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सिविल सोसाइटी, ये एक 0 क्रेडिट सब्जेक्ट है, ये पढ़ना होगा। मिनी प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये भी है। मिनी प्रोजेक्ट में 4 क्रेडिट है। 7th सेमेस्टर में बहुत सारे इलेक्टिव है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फाइबर ऑप्टिक्स जैसा, ये तुम ले सकते हो ना भी ले सकते हो। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से इलेक्टिव है। कंपलसरी कौन सा है? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI, ये कंपलसरी है। मोबाइल कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी, ये जो थ्योरी होगा उसका ही लैब होगा ऑब्वियसली। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी फिर से लैब होगा अगर थ्योरी लोगे तो। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये कंपलसरी पेपर है, लेकिन ये अच्छा इसका ये 0 क्रेडिट नहीं है। अच्छा मैं पहले सेमेस्टर में एक मिस कर गया, अच्छा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है 6th सेमेस्टर में वो 3 क्रेडिट है। एनीवेज 8th सेमेस्टर में कोई थ्योरी पेपर ही नहीं है, वाइवा वोस है एंड प्रोजेक्ट वर्क है। ओके, तो करिकुलम डिस्कस कर लिया। अब इलेक्टिव पेपर में आता है, बहुत सारे इलेक्टिव पेपर है, बहुत सारे। फॉर एग्जांपल जो मैं 3rd सेमेस्टर में बोल रहा हूँ इलेक्टिव है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स एंड मेकाट्रॉनिक्स लेबोरेटरी, डिसीजन एंड एनालिसिस एंड गेम थ्योरी, बहुत सारे इलेक्टिव है, तुम कोई भी एक ले सकते हो। एनीवेज तो थ्योरी प्रैक्टिकल बहुत सारे हैं, कोई भी एक सेमेस्टर में 4 से ज़्यादा लैब नहीं है। अच्छा 4 लैब कौन सा सेमेस्टर में था? 4 लैब था, अच्छा 5th सेमेस्टर में 4 लैब्स था। 5th सेमेस्टर में 4 लैब था, थोड़ा हेक्टिक होगा 5th सेमेस्टर। एनीवेज तो नेक्स्ट आता हो कि एकेडमिक प्रेशर कैसा है। एकेडमिक प्रेशर थोड़ा मीडियम से हाई लेवल है, एज सेड फ्रॉम सीनियर्स। थ्योरी बहुत वास्ट है, तुम्हें पढ़ना होगा ध्यान से। एग्ज़ाम से अगर 2 दिन पहले बैठोगे तो दिक्कत होगा। अटेंडेंस का कितना हेडेक है, थोड़ा बहुत टीचर्स अटेंडेंस के बारे में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ये तुम बोल सकते हो। और टीचर नंबर कैसा देता है? हाँ ठीक ठाक नंबर दे देता है, अगर तुम ठीक से आंसर करोगे तो नंबर दे देता है। नेक्स्ट तो प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है। ये बहुत कॉन्फ्यूज्ड एक फील्ड है, बहुत सारे मिथ्स है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि इसी में प्लेसमेंट नहीं होता है, इसमें सिर्फ रिसर्च होता है। काइंड ऑफ ट्रू है, क्योंकि 2022 से पहले कुछ खास अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से नहीं होता था, कम होता था। लेकिन 2023 से लगभग प्लेसमेंट होता है। कैसा प्लेसमेंट होता है? कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आता है, IT फील्ड का कंपनी आता है, कोडिंग रिलेटेड कंपनीज आता है, कोर कंपनीज बहुत ही कम आता है। फॉर एग्जांपल SMS ग्रुप नाम का एक कंपनी आया था 2023 में, और ये एक मेटल का कंपनी है, इसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल था, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स ले गया यहाँ से। लेकिन प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अभी तक एक भी नहीं आता है। कोर 1-2 आता है, अच्छा एक और आता है L&T, ये भी एक कोर कंपनी है, ये फिर से नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। तो कोर 2-3 कंपनीज आता है, और मतलब एकदम प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नहीं आता है। तो अगर तुम कोर में इंटरेस्टेड अगर होगे, ध्यान से सुनो, अगर कोर फील्ड में तुम इंटरेस्ट है और कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन ले सकते हो EC छोड़कर। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में कोर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा ज़्यादा है, CSC वगैरह आता है वहाँ पर, तो कोर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ा ज़्यादा है इसी से। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर में अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी से सॉफ्टवेयर कंपनीज अच्छा आता है। फॉर एग्जांपल एक्सेंचर आता है,
उसके बाद EXL एनालिटिक्स नाम का एक कंपनी आता है, ये डेटा एनालिटिक्स रोल में लेता है। उसके बाद TCS डिजिटल है, कॉग्निजेंट है, TCS निंजा है, PwC है। तो ये सब कंपनी, जैसे गणित नाम का एक कंपनी है। तो सॉफ्टवेयर में अगर ठीक से कोडिंग करोगे तो एक्सेंचर में मिल जाएगा। एक्सेंचर का सैलरी कितना है, 10.5 से 11 LPA है। एवरेज कितना है EC डिपार्टमेंट का 2023 का बैच, अप्रॉक्सीमेटली बोल सकता हूँ कि 6.5 से 7 LPA का आसपास एवरेज होगा। लेकिन एवरेज हर साल फ्लक्चुएट करता है, ये दिमाग में मत बैठ देना कि 6.5 हर साल होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 2023 में 6.5 से 7 LPA एवरेज था। 3 स्टूडेंट लगता है इस एक्सेंचर में प्लेस्ड हुआ था, तो कोडिंग किए थे वो लोग। एनीवेज, तो उसके बाद मैं आता हूँ मीडियन कैसा है। मीडियन वो भी 7 LPA के आसपास है, 6.5 से 7 है। हाईएस्ट कितना है एक्सेंचर में है, 10.5 LPA। हायर स्टडीज़ का स्कोप कैसा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हायर स्टडीज़ का स्कोप बहुत ही अच्छा है। लैब्स वगैरह बहुत नेक्स्ट लेवल का तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन